हेडिंग दे दो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि एक सर्किट में करंट या सिंपली एक अगर हमारा क्लोज सर्किट होता है करंट इन जनरल चलती क्यों है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि शायद मैंने आपको सिखाया था मैकेनिज्म। मैंने आपको कहा था कि एक बैटरी जो होती है ये ना सोर्स ऑफ चार्ज है। चार्जेस ऑलरेडी कहीं पर होते हैं, उन चार्जेस को एनर्जी देने की क्षमता एक बैटरी के पास कहा था कि नहीं। वो चीज हम आज अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बेटा in order to understand the electromotive force, the EMF of the cell and the terminal potential difference, first of all we need to understand what exactly a cell is. इसका बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेगा जब आप केमिस्ट्री में बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये पढ़ी होता है सेल्स, अब वहां लेड स्टोरेज सेल्स पढ़ोगे, अच्छा ठीक। तो ये पढ़ी होता है फ्यूल सेल्स वगैरह। वो सेल्स आप जब अंडरस्टैंड करोगे आपको कुछ समझ आने वाली चीजें हैं, बेहतरीन चीजें, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, सेल की ताकत क्या होती है, वो सब चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वहां पर अब एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, LOAN, लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे होती है, एनोड नेगेटिव होता है। लेकिन चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये ताल्लुक पे फिजिक्स तेरे क्या फोई तेरे केमिस्ट्री पर शायद कितना। अब देखें वो ताल्लुक पे चीजें क्या है बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, what is an electrochemical cell? Anyone? तो ऐसा ना पढ़ूं 10th में तो आपने सेल पढ़ा है कि 9th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। वन सेल का अच्छा बना के सेल जो हाँ बाय केमिकल। सुन मेरी बात बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों डिवाइस को बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। क्या बोला? सिंपल सा कंसेप्ट। अगर तेरे पास बेटा केमिकल एनर्जी है और तूने उस केमिकल एनर्जी की वजह से क्या लाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा ठीक। ये सिंपली चेंज स्टोरेज सेल उसका घर छा इन्वर्टर में लगी होती है ना बैटरी, वो क्या करती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, एंड फाइनली आपको क्या मिलती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कि नहीं। इस सेल को बेटा कभी कभी गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, या कभी कभी बेटा वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्या चीज जबान या अच्छा ठीक। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास है ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तू उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी। दिमाग लगा मैं क्या कह रहा हूं। जब तेरी बैटरी डिस्चार्ज होती तू बाहर से एनर्जी देता है, किस सूरत में, करंट की सूरत में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी छुना दिमाग, मगर सका स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। आपका फोन चार्ज हो जाता है, बात समझ रहा है कि नहीं। तो बेटा उस वक्त इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एन इलेक्ट्रो। अब सेल में जनरल कंसेप्ट याद रखना बेटा, शॉर्ट में दो चीजें हो रही होती, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड यानी कि इन शॉर्ट में बेटा दे आर नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शंस, एंड दीज रेडॉक्स रिएक्शंस जिस कंटेनर में होगी उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही। आपने रिडॉक्स रिएक्शंस का कांसेप्ट तो सीखा होगा कि जब भी रिडक्शन होगी उसके साथ में ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई चीज देने की क्षमता रखता है, पहले पकड़ने की क्षमता किसी और के पास होनी चाहिए। ज़कात है ना दी, कोई क्या था, गोड़ गछ 100 सु नफर इमिस दिमु किन से सड़क गोड़ समझ वो गोड़ गछ आसुन सु युस राइटिंग। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त जब ज़कात देनी थी ना लोगों को, कोई ऐसा था ही नहीं जो ज़कात पकड़ता। अली ने पता क्या कहा, तो आपने ये ज़कात वगैरह पेड़ों पे आप लटका, पेड़ों पे लोगों ने रखे 2-2 3-3 साल तक कोई बंदा ही नहीं आया जिसने वो बैग उतारा वहां से, क्योंकि सबके बेस नहीं ईमानदार से समझ पड़ना कि भला ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप समझो ना क्या ऐसा हुकूमत तेज आज अमीर वनान बकात शाकिर ना आज उल्ट
मतलब कहने का मतलब यार ये है, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन दे ऑलवेज गो बेटा हैंड इन हैंड। कोई देने की क्षमता रखेगा तब जब उसके मतलब जब तक मुसाफिर तेरे घर नहीं आता तुम सड़कों में फेंक रहा होता पैसे, वो आता है, वो पहले रिडक्शन वाला आता है, तब जाकर ऑक्सीडेशन होता है। यही कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में इस वक्त पढ़ रहे हो। पहले लोन पर देना है, लेकिन पहले वो स्पीशी होनी चाहिए जिसको देगा। एरो सर दिखाता है फिर उसकी तरफ सुना वो दिमाग लगा इष्टी चली। अच्छा वह मुझ तो दिया बेटा, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो याद रखोगे इन सेल्स में होता क्या है। जरा यहां देखो, आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया था बेटा, अगर आपके पास एक रेजिस्टर है और आपने इसके साथ एक सेल कनेक्ट की, पहले क्या था, रैंडम मोशन थी, और उस रैंडम मोशन की वजह से हमने ये देखा कि इस रेजिस्टर में नो नेट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। लेकिन बेटा अगर हमें फॉर एग्जांपल ए से बी तक करंट को सप्लाई कराना है, तेल क्या दलील है इसका तलवान शाबाश तेल चाहे इस कहानत का ट्रैफिक पुलिस वो मैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस वो छुन गाड़ी सबमिट करान क्या सुझे गाड़ी ने अलाइनमेंट करा कितके बाय द सप्लाई ऑफ एनर्जी रोब दा अगर मैं सुमार दी लगाई सुझे बासा पागल छुना बास जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म इज दबाव, यूनिफॉर्म इज रोब दाव, एंड यूनिफॉर्म इज नथिंग बट बेटा एनर्जी। एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक रैंडम मोशन में थे, मैंने कहा था नेट ट्रांसफरेंस जीरो, ऑल्दो उनकी काइनेटिक वेलोसिटीज जो आपने देखा था आरएमएस वेलोसिटीज 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, आपको देखा परसों की नहीं, तो उस वेलोसिटी के होने के बावजूद भी देयर इज नो नेट ट्रांसफरेंस फ्रॉम ए टू बी। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर गोइंग टू सबमिट दोस इलेक्ट्रॉन्स, वी आर गोइंग टू प्रेशराइज देम बाई, तुम ए से बी तक नेट डायरेक्शन इख्तियार कर लो ताकि हम ए से बी तक कोई करंट देख सके इस रेजिस्टर में, है कि नहीं। तो उनको चलने के लिए पहले समझना यू शुड रेजिस्टर ये मैं डी करंट पाकर अच्छा ऑपोजिशन, तो उस करंट को चलने के लिए ऑब्वियसली बात ताकत तो चाहिए। वो ताकत कहां से आती है, वो बैटरी से आती है। बात समझ रहा है कि अब ये बैटरी क्या होती है पहले वो देखते हैं, ठीक है। बर्तोनी से फिर क्या इशू बाकर, वी नीड दिस in order to provide the energy, we need this to in order to provide the energy. It is not that it is supplying the electrons, no, it is not the source of the charge, it only maintains the flow of charge ठीक by providing necessary energy। clear अच्छा, ये energy कट पर शायद इमान वो देख लो। देखो बेटा जब हम सेल की बात करते हैं तो होता क्या है, एक कंटेनर होता है ठीक, उस कंटेनर में बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है ठीक, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बेटा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्या आसान, एक को बेटा आप एनोड कहते हैं और एक को बेटा आप कैथोड कहते हो, अच्छा ठीक। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो बेटा एनोड जो होता है, याद रखोगे बेटा ये बात, एनोड जो होता है इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, और बेटा जो आपका कैथोड होता है बेटा इस पे रिडक्शन होती है। बेहतर इंशाल्लाह जब आप, अगर मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तब समझोगे, अभी आप इजाजत पढ़ाएंगे तो तब भी समझोगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर की क्या दलील है। तायत पारक से एक ये चीज LOAN लोन, मगर लेफ्ट साइड होती है ऑक्सीडेशन। एक सेल में जो एक सेल को लिखते हैं ना, तो लेफ्ट साइड उसकी क्या होती है, वो किस पे होती है, एनोड क्या होता है था याद इमा किसी गलत सा, मगर बुझुस फिजिक्स पढ़ना अच्छा की ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे, वो गलत, वो हमेशा वैलिड है। लेकिन बेटा एनोड नेगेटिव नहीं होगा, एनोड पॉजिटिव, क्या होगा, कुछ तो दलील क्या है ऑक्सीडेशन छुआ पता क्या हो। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ये कि इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज बढ़ने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। जरा देख क्या होने वाला है बेटा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है ये किसी भी जैसे सॉल्ट सोल्यूशन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक। मसलन मैंने एक लिया पीएससी मैजेटल में पहले जिंक आता है, पीएससी मैजेटल आपको एल्यूमिनियम छठी आप इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम ब्याक फर्ज कर जिंक, तो इसका कोनो एक्टिविटी सीरीज क्लास 10th में कुछ ऐसी पढ़ी थी पीएससी, अगर मेरे पास पढ़ा तो मैंने यही याद कराया होगा, पीएससी मैजेटल पढ़ा था ना। एक्टिविटी के एतबार से पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव, अच्छा उसके बाद सोडियम, सल्फर इज नॉन मेटल त्राड़ा, सी क्या calcium, what about M, manganese, it's not magnesium, what about A, aluminium, then zinc, iron, पांच हाइड्रोजन, पांच कॉपर, yes, हाँ? कहने का मतलब ये कि अगर एक्टिविटी देखोगे, ऑक्सीडेशन होने की क्षमता, ये मेटल सब है कि नहीं, ये सब what are metals, electropositive species, they want to lose the electrons, है कि नहीं। तो मैंने दो मेटल्स को लाया, एक एल्यूमिनियम को लाया और एक, दोनों को क्षमता है ना लूज करने की। लेकिन जब तू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेगा तो पढ़ने वाला है कोई ऐसी चीज कॉल्ड एज
सेल रिडक्शन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या फर्क से एक पड़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल और क्या पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद था मेन का, जब इस एल्यूमिनियम और इस जिंक इलेक्ट्रोड का कंपटीशन लगता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन, दिमाग लगा मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी कुछ होगा, दोनों का बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कुछ होगा, लेकिन हम ये देखते हैं आपका ये सीरीज जो बना था ना उस दिन 10th में, ये क्यों बना था उसकी वजह बता रहा। दरअसल बेटा जब एल्यूमिनियम और जिंक का कंपटीशन लगाया गया कि कुछ करिए जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन, कुछ करिए अच्छी चांस एल्यूमिनियम से ना, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, फिर सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बेटा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का है, क्या है, फ्लोरीन का +4 सुचन कस माना बस बुलाया बात कश्मीर ठीक तरह रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, मतलब अगर एल्यूमिनियम और जिंक में कंपटीशन लगेगा, हमने ये देखा बेटा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो एल्यूमिनियम का ज्यादा है, जिंक का कम है। तो अगर देखो 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 मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अब आपने देखा है कंपाउंड अगर होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है ना, लेकिन जब ये दो आपस में आ जाते हैं तो एक को पकड़ना पड़ता है, एक को देना पड़ता है कि नहीं, पकड़ेगा कौन, फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन कितने पकड़ता है, दो मतलब एक फ्लोरीन एक पकड़ेगा, लेकिन दो फ्लोरीन लाने हैं ना, क्योंकि एक ऑप्शन दो दे सकता है, तो इफेक्टिवली आप देखो कि कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है OF2, बात समझ रहे हैं, तो एवं मतलब क्या होगा, दोनों एस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसा कि मतलब ये ग्रुप देखा होगा ना फोन ग्रुप, यानी कि जब इनमें कंपटीशन लगता है पकड़ने की क्षमता फ्लोरीन दिखाएगा, ऑक्सीजन को बोलेगा भाई चेटे पे याद दो, सेम इज हैपनिंग है यहां पर बेटा एल्यूमिनियम और जिंक का कंपटीशन लग रहा है, और कंपटीशन में हम ये देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड देयरफॉर बेटा जब ऑक्सीडेशन का कांसेप्ट आप सीखोगे तो कांसेप्ट ये कह रहा है इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट एंड दे विल बी गिवन इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। अच्छा तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, अब जब एक बंदे ने दी ज़कात, पकड़ने वाला भी होना चाहिए, तो जो बंदा पकड़ने की क्षमता रखता है वो इस वक्त जिंक, ऑल्दो इट इज अ मेटल, पहले समझो इस बात, ऑल्दो इट इज द मेटल, मगर इन दो में कंपटीशन लग गया है ना, मगर ये ऑक्सीडेशन ये कौन है वो मजबूत, एमिशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, या यूं कहा जाए इसका रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा, बात समझ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, शाबाश, जो आपके इलेक्ट्रॉन है बेटा ये कंटिन्यूअसली किस पे जाने की कोशिश करेंगे, कैथोड पे। अब मुझे खुद पता जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एग्जैक्टली बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज, यार कितना जिगर, व्हाट अबाउट दिस, हां इस पे आएगा ना नेगेटिव चार्ज, एक जैसा कितना आपका कंटिन्यूअसली बेटा कंटिन्यूअसली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर सीइंग दैट एल्यूमिनियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है जरा देखो, एल्यूमिनियम जो है ये दे रहा है इसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा कितना, ये 3 इलेक्ट्रॉन जिंक यू रटा अक जिंक रटा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा ना, मतलब जिंक जो है जिंक है, जिंक को ये इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, मैंने जिंक 2 नेगेटिव, या 3 पड़ेगा तो जिंक 3 नेगेटिव, कहने का मतलब इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, बात समझ रहा है कि नहीं। अब जब ये वाली चीज हो रही है, अब दिमाग लगा, एक वक्त आएगा कि कंटिन्यूअसली तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज अब क्रिएट हुआ है कि जब नया इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, जो उससे नया एल्यूमिनियम पॉजिटिव बनने की कोशिश करेगा, सो एल्यूमिनियम पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट एल्यूमिनियम पॉजिटिव कारण पार्मन रिपल्शन, तीनों मन में से इलेक्ट्रॉन सुगुरुद्र आके इलेक्ट्रॉन भाग वापस, मैं शुड यूज ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट सी। मैंने आपको कहा था इट इज नॉट पॉसिबल कि यू विल बी एबल टू ऐड एनी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, एक वक्त आ जाता है जब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, याद है कि नहीं, तो देखो ना जब आपका इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लूज कर, इस पे आ गया 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव के बाद अब 11 पॉजिटिव को रिपल्शन लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, मतलब अच्छा सर यहां पर ही नहीं है सिर्फ रिपल, यहां पर भी रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव कितना नेगेटिव, एक वक्त आएगा ना उस नेगेटिव को बोला जाएगा बाया मैंने भी कर, क्या इसकी वजह से ऑलरेडी ये थोड़ी सी वाले नेगेटिव, या यूं कहा जाए बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल 10 एल्यूमिनियम्स ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और यहां पर 10 जिंक ने वो इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल पकड़े हैं, तो यूं कहा जा सकता है बेटा कि नेट कांसेप्ट ये कि युथुई कह्युम एल्यूमिनियम है पॉजिटिव का, सो युथुई गसी ये तक कह्युम, मगर एट द सेम इंस्टेंट वो जिंक एक वापस इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला है, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, डायनामिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम की बात होगी,
और इक्विलिब्रियम की बात ये होने का मतलब ये है कि सिस्टम इज नॉट एट रेस्ट, सिस्टम इज इन मोशन, सिस्टम इज इन डायनेमिक, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक प्रोसेस। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ जितने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव्स में कन्वर्ट हो रही है या जितने एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतने ही जिंक ने तब इलेक्ट्रॉन वापस दिए होंगे, सच दैट ना इसका पॉजिटिव चार्ज अब बढ़ रहा ना इसका नेगेटिव अब बढ़ रहा है। वो बात समझ रहे हैं? यानी कि बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, शाबाश, जो इलेक्ट्रोड्स थे जो न्यूट्रल थे जब तूने इनको डाला था, अब इक्विलिब्रियम पे हम ये देख रहे हैं इनके दरमियान कुछ ना कुछ ग्रेडियंट जनरेट हो गया। यार गो ना ताचुना से बना पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद था उसी का द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल व्हेन equilibrium gets established, the potential difference between the electrodes when no current is drawn in the, इस सेल को अभी तूने इस्तेमाल किया है कि नहीं, मत कर रहा है तू इस्तेमाल, सेल को इस्तेमाल करने का मतलब आपको इसको सर्किट में लगाना पड़ेगा, लेकिन तूने मत इसको सर्किट में लगाया, तूने सिंपली क्या किया है, सेल बनाई है। बात समझ रहा है कि नहीं? अभी ये सेल कोई भी करंट एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉ नहीं कर रही, तूने अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा इस सेल के कंस्ट्रक्शन को देखा है, तू सिर्फ इस सेल को आइसोलेटेड फॉर्म में देख रहा है, तो ये देख रहा है कि यहां पर कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर कुछ नेट नेगेटिव चार्ज होगा, और अब इस पे फर्दर पॉजिटिव बढ़ने वाला नहीं है और इस पे अब फर्दर नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला, although the reactions are still taking place, the equilibrium phenomena is still going on, मगर बेटा आपकी सेल बन गई है और आपका एनोड और आपका कैथोड जो है बेटा उनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। This is the potential difference between the electrodes when no current is drawn in the external circuit. समझिए तरह? Now that potential difference which has been created at the equilibrium, that potential difference beta is called as the EMF of the cell. क्या इस बना? चलिए तरह समझ EMF क्या हो? EMF को नेट ताकत जो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अब है, जो इन चार्जेस के पास अब है, that has been given to them or associated with them, जब ये सेल अभी इस्तेमाल नहीं हुई है। बात समझ रहा है कि नहीं? अभी ये सेल इस्तेमाल नहीं हुई, अगर ये सेल इस्तेमाल होगी तब कुछ और मैकेनिज्म होने वाला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं the potential difference between the electrodes when the equilibrium has been established, or the potential difference between the electrodes when no current is drawn in the external circuit. Beta the EMF, the potential difference, that will be called as the electromotive force of the cell or the EMF of the cell. और तमाश कुछ प्रॉब्लम, और तमाश का इसे सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब, अगर तो एक वोल्टमीटर लाएगा ना, वोल्टमीटर जोड़ दे वोल्टमीटर इस पे, वोल्टमीटर है ना का रीडिंग, तो रीडिंग है इसको क्या है इसमें, अगर उनके EMF क्या है, सो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सो क्या है EMF था क्या यार। यानी कि जब आप एक सिंपल सेल की बात करते हो जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया होगा, उसके एनोड पे कोई पॉजिटिव चार्ज, उसके कैथोड पे बेटा कोई नेगेटिव चार्ज, जो ये नेट डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को जब इक्विलिब्रियम पे मेजर करते हैं वो आपको देगा EMF, या जब आप इसकी बात विदाउट यूजिंग द सेल की बात करते हैं तब भी जो आपको वोल्टेज का वैल्यू मिलता है वो भी क्या होता है, अच्छा ठीक। वन अगर भी सेल सर्किट समझता, वन अगर भी सेल का एतराब तो देखो क्या होगा, सर्किट मतलब मैं इसको रेजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, जरा देखो अब जब मैं इसको किसी सर्किट में डालने की कोशिश करूंगा, देखो बेटा क्या वंशना जी पॉजिटिव ऑलरेडी इधर अंदर की साफ, जरा आप लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, terminals of battery. when the equilibrium has been established, the terminals of the battery when the क्या equilibrium has been established, ठीक, और the potential difference or the potential difference between the electrodes, the potential difference between the when no current, when क्या no current is drawn in the external circuit, when no current is drawn in the
एक्सटर्नल सर्किट। छठी, when no current is drawn in the external circuit is called as EMF of the cell। छठी, ये क्लियर छा? थे जवान नजर वहाँ क्या गया? वहाँ अगर मैं हजरत एक ये चीज को अब मैंने इसके साथ बेटा एक रजिस्टर जोड़, वहाँ क्या दलील से मुस्तला यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल, ये छा कितना आपको तो पता है। अब तो एक हिसाब से ग्रेडियंट लग गया इस रजिस्टर के अक्रॉस, लगा कि नहीं? अब मजबूर हो गए इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे, उन पे लग गया ना फोर्स। मुझे नजर था आखशु पॉजिटिव ब्याखशु ते लगना जिगरा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इक्वल तरह कुछ होगा कि नहीं? अब देख क्या होने वाला है। जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो मानता है अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अपनी जर्नी करेगा ना स्टार्ट एनोड पे और खत्म कहां पे करने की कोशिश करेगा? कैथोड पे। वो करेगा कि नहीं? क्योंकि इट हैज टू फॉलो व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है कि नहीं? तो दिमाग लगा। अब उसके पास ऑलरेडी कोई ताकत थी जो यहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था। अब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, किसकी? अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब बेटा चलने लगा तो मेरे को बता, पहली बार उसको रजिस्टर आया ना, रजिस्टर ऑपोजिशन तेल गसन तमिस खर्च के एक गसा गो खर्च गो तमिस गोस कितना, यानी कि उसके पास कोई एनर्जी थी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा था इट इज द EMF इज डिफाइंड एज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट वाज ड्रॉन इन द सर्किट। इसे ताकत व्हिच हैज बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, इट इज द अवेलेबल एनर्जी। क्या है? इसे अवेलेबल जो इस पॉजिटिव चार्ज के पास पहले है, इसने मतलब खर्च नहीं किया। लेकिन बेटा अब समझो अब क्या होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज अब चल रहा है यहां पर आ, अभी तक स्मूथ था ना। अगर देखो याद होगा पहला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने कहा था जो वायर्स होती है कनेक्टिंग वायर्स, इनका रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं। तो आइडियली हम इनका जीरो लेते हैं, कहने का मतलब यहां से कोई खर्चा। लेकिन बेटा जब ये रेजिस्टर पे आ गया एक्चुअली खर्च एच गो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छु पकनावान इस पॉजिटिव चार्जेस युथि पकनोन सु छु वुछान ये तथा सा गो खर्च। अब इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी इसके पास इधर पे थी। बात समझ रहा है? अब जब चल रहा है पहुंच गया किधर? कैथोड पे, नेगेटिव चार्ज। मगर 1 मंथ में कारण क्या है? तला कुछ कांसेप्ट क्या है? समझ जब ये कैथोड पे पहुंचा, कैथोड क्या है? लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू, आपका पॉजिटिव चार्ज फॉलो करने वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन जब वो पॉजिटिव चार्ज आपके कैथोड पे पहुंचा, क्या वो कैथोड से लेकर एनोड तक आ सकता है? आ सकता है? ये मां है क्या? कपरी सब कुछ लो पोटेंशियल, इशू हाई पोटेंशियल। गो इसको आप जाना है लो से हाई। अब बाहर से जा रहा था फ्रॉम हाई टू लो। बाहर से क्या जा रहा था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सेल का था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहां कर रहा था ये काम हाई टू लो या प्रॉब्लम। लेकिन बेटा जब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हुई, इंटरनल एनवायरनमेंट कहने का मतलब अब इसको एक हिसाब से अब तो ये पहुंच गया है कैथोड पे, लेकिन इसको इस इलेक्ट्रोलाइट मैस से पास होना है ना। एक गसुन कि मगर यह है कि पाने गसित क्या इसकी चुचुक उछान तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका पॉजिटिव चार्ज इसी को फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मत जा सकता है फ्रॉम सी टू ए खुद ही। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसको नए से कुछ खर्चा लगा। देख पहले समझ जब तूने इस सेल को पहले बनाया था पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इधर था, तूने इसको ताकत दी थी। बात समझ रहा है? उस पे लिखा था 10 वोल्ट, वो मैक्सिमम ताकत थी जो प्रोवाइड कर सकता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक था? लेकिन बेटा जब वो चल रहा इलेक्ट्रॉन, जब तूने इसको किसी रिमोट में लगाया, कहीं पर लगाया, क्लॉक में लगाया, तू देख रहा है रेजिस्टर की वजह से खर्चा होगा। लेकिन यही नहीं कि खर्चा इधर ही पे होगा। करंट कब चलती है सर्किट में? जब क्लोज पाथ। ये ऐसा नहीं है ना कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहुंचा तो यहां तो करंट हो गई। नहीं, करंट को कंप्लीट करना है ना रास्ता। अब रास्ता जब ये कंप्लीट कर रहा है तो एक रास्ता ऐसा भी मिल रहा है जहां पर लो से हाई की तरफ जाना है इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर भी खर्चा है ना, मगर ये खर्चा है ना बेटा अगेंस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अच्छा कितना ये इलेक्ट्रोलाइट में टीम स्पाकन पाना। बात समझ रहा है? कहने का मतलब ये कि जब ये इंटरनल एनवायरनमेंट में चलेगा, किस में चलेगा? इसको चलना है लो टू हाई और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये खुद नहीं जाने वाला, खर्चा यहां पर भी, बात समझ रहा है? तो बेटा जो नेट खर्चा होगा, नेटवर्क, सो आसना अगेंस्ट 2 आका आसना जिगरा ये वर्क डन अगेंस्ट द आर बी आसना जिगर वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन जो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट है बेटा, वो कहा जाता है दैट दिस ऑपोजिशन which has been offered to this unit positive charge, ये चाहिए पान है, यानी कि उसके खिलाफ अपोजिशन लग रहा, वो बेचारा फिर खर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जाना है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको अपोजिशन लग रहा है। जो अपोजिशन लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। दबन जो अपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है ना, उसको आज के बाद याद रखेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, ये इस सेल की रेजिस्टेंस। क्या? अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर था, इंटरनल रेजिस्टेंस को आज बेटा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब जो ये नेटवर्क है, नेटवर्क, सो ऐसा जिगरा वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्लस वर्क डन अगेंस्ट द स्मॉल आर। मगर चुना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वर्क डन इज डिफाइंड एज वर्क डन बिटवीन टू पोटेंशियल्स। हाँ, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? Work done up definition. What is the अच्छा, what is the definition of potential difference? It is defined as the amount of work done per unit charge पढ़ा है ना? तो work done होता है Q into delta V, होता है कि नहीं? तो यार जो ये नेटवर्क है, नेटवर्क, सो ऐसा लिया क्या तूने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सूचना प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बट व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस? जब आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, नेट सूचना ए पे सी एस टाइम में ऑलरेडी जनरेटर्स गमस। So मगर EMF of the cell, उस EMF of the cell को तूने शायद E लिखा था ना? Do not write it with capital E, write it with this, ठीक? क्योंकि capital E is for electric field, this is for EMF, ठीक? तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा, जो वर्क होगा, नेटवर्क, just look, सो जो बराबर चार्ज into so EMF of the cell, अच्छा कितना, सो काफी नहीं बराबर तलाबा वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टर। वर्क क्या है? पहले मैं मान वर्क क्या है? हाँ, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ना जगह जो है प्लस 2 मगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक जो खर्चा हुआ है ना, खर्चा है इसका ड्रॉप V, तो है ना ये सही V, ये क्या है? V, इट इज द ड्रॉप व्हिच इज ऑकरिंग हियर। क्योंकि टोटल में तूने दिया था 10 वोल्ट, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज चला यहां पर कुछ खर्चा हुआ ना, जो ड्रॉप हुआ वही तो V से लिखता है। बात समझ रहा है? प्लस तलावान प्लस Q इनटू क्या, जो यहां पर एक दिस इज द ड्रॉप व्हिच इज टेकिंग प्लेस हियर। लेकिन बेटा अब एक और ड्रॉप हो रहा है अगेंस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, या यूं कहा जाए, देखो जो एक Q है इनटू नेट एनर्जी छु बराबर छोटा Q इनटू द ड्रॉप अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस द ड्रॉप अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टर। वही कह सकता हूं। अब यूनिट है तो ये तो कैंसिल ही हो जाए। एक अच्छा कितना, which implies बेटा जो EMF ऑफ द सेल है, EMF ऑफ द linear जगह tel V, जो कैपिटल वोल्टेज है, such a voltage that is the drop which is taking place against the external resistor plus ये क्या है? ऐसा सम करंट ऑलरेडी जो फ्लो कर रही है into the internal resistance। बेटा ये आपने कहा EMF ऑफ द सेल, ये जो है ये V, this is called as the terminal potential difference। पहले समझ, terminal potential difference, terminal potential difference के सब potential difference across the ends। जरा मुझे एक बात बता, अगर मैं यहां पर वोल्टमीटर कनेक्ट करूं, वो देख ना कुछ वोल्टेज, मगर इस वक्त कौन सी वोल्टेज देगा वो? सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट चल रही है कि नहीं? चल रही है ना, तो इस वक्त जो ड्रॉप देगा सो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसे? सो इस कम ही क्या है इसकी? यो सी नेट एनर्जी है सोशल लजमत के ये तत फिक्र छु दरान, मगर अगर से यो है वोल्टमीटर ये तक कनेक्ट कर ना, अरे ये पैरेलल में है ना, ये इधर पे है रेजिस्टर, अगर तू यहां पर भी जोड़ेगा तो वो अभी भी तो एक हिसाब से इलेक्ट्रोड्स की अक्रॉस ही है। लेकिन बेटा इस वक्त जो वैल्यू देगा तेरा वोल्टमीटर, दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज द EMF ऑफ द सेल, और EMF यूं कहा जाए इट इज द अवेलेबल एनर्जी व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड, और जो ये V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द यूज्ड एनर्जी अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बात समझ रहे हैं? अब मसला ये है कि ये सेल इस चार्ज को ताकत कहां पर देती है? खबर तो इशू याद, जो लेक्चर था मैंने कहा था पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, चलता है, वो ना
कोत वोत पछने में कम एनर्जी बचेम पछने कोशिश करा ये पे योर युथे ये सी पे एस ताम छु वाता एम छि बे एनर्जी मिला एतो छ फिक्र तरा क्लियर छ गसा मिले ने एनर्जी बे गोई चार्ज बे पाकी एनर्जी स्टार मगर इसको मिला फिर से ये कैपिटल थक गया और रुक गया फिर से बात समझ रहे तो कहने का मतलब जो आपका ई है ई यू शुड नेट इससे मैं प्रोवाइड करूं यू शुड सब वैल्यू जो तेरे सेल पे लिखा होता है तू लाता ना रिमोट के लिए वो पेंसिल सेल डबल ए सेल है पेंसिल सेल पचना लॉकेट रिमोट दस ट्रिपल ए सेल ट्रिपल ए बैटरी जो डबल ए होती है ट्रिपल ए होती है और फिर रेडियो में धमाका ही लगा के होता है वो बड़ा ग्रीन कलर का सुना आसान कहने का मतलब ये जो उसमें वैल्यू लिखा होता है वैल्यू सुचुन आसान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सुचासा ईएमएफ ऑफ द सेल क्या चासा लेकिन बेटा आप समझो वो ईएमएफ काम क्या करता है जब इस करंट की बात यहां पर करेंगे ना करंट की बात जो अब करंट सिस्टम में चलेगी करंट क्या आसान तरह ओम्स लॉ लगाओ सुना था नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस नेट वोल्टेज है ना दरअसल ई जो तूने प्रोवाइड किया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस नहीं है तेरा आर सिर्फ लेकिन इंटर एनवायरनमेंट भी है तो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है बात समझ रहा है कहने का मतलब जो तेरे पास आज तक जो रेजिस्टर जुड़े होते थे इस वोल्टेज के साथ ये दरअसल ऐसे ही नहीं दरअसल इसके साथ अपना भी एक रेजिस्टर है internal resistance अच्छा that is the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of the charge बात समझ रहा है देखो वो कैसे दिखाते हैं आज के ऐसे दिखाएं यहां पर उसको छोटा वो मतलब वो इसकी रेजिस्टेंस ओ क्लियर अच्छा क्लियर है कि नहीं हां हम चाहते हैं कि ये कम हो तब जाकर सिस्टम में करंट ज्यादा से ज्यादा चलेगी तो हमें ये देखना पड़ेगा बेटा आप ये आर काम कैसे कर सकते हो आप ये आर बढ़ा कैसे सकते हो तो इसके फैक्टर्स हम देखेंगे लेकिन बेटा अब ओवरऑल देखो मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात यहां पर किसको चलाया था तूने पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड के एतबार से ये वाला काम किया कि नहीं वो पहुंच गया किधर इधर लेकिन सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए आप शाबाश शाबाश तो देखो समझो असल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहां पर की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि इलेक्ट्रॉन पाई पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड हिसाब छुना मगर तुझ इलेक्ट्रॉन का पर कोर पता इलेक्ट्रॉन से ये पर चलान ही अरे जब यहां से पॉजिटिव एक भाग गया अब यहां से दरअसल नए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना ये मत तू सोच मैंने तेरे को पहले कहा डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नहीं चलते हमने इस वक्त कन्वेंशंस की बात की मैं तेरे को रियलिटी समझा रहा हूं गॉड क्या उसको गॉड ये विज द ओसी इलेक्ट्रॉन इज विथ मी योर तिम तेरमित योर या खुद पाने पॉजिटिव चार्ज या खुद क्या छुना जी तिम इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कैथोड एनोड स्पेक्ट क्या है काम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया अब उसको रास्ता मिला ना चलने के लिए अब देखो अब वो इलेक्ट्रॉन दरअसल यहां पर थे ना वो इलेक्ट्रॉन निकले पाकर ना इलेक्ट्रिक फील्ड हिसाब वो इतने ये तो वापस से कसम ये जो पॉजिटिव को ना तेल काम तेल क्या गया जो रुक गया था ना इक्विलिब्रियम पे वो अब स्टार्ट हो जाएगा ना और नए से इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेगा और इसका पॉजिटिव बढ़ाएगा अब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है जरा देख इंपॉर्टेंट एचसी वर्मा से पता क्या लिखा इलेक्ट्रॉन जब बाहर उतरा बोलते ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पुर या पुर गसन को इलेक्ट्रिक फील्ड है मगर सुझना इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करा ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है बात समझ ये इलेक्ट्रॉन कहां से उतरा पॉजिटिव सुना ये सुना नेगेटिव मतलब यहां से आप इलेक्ट्रॉन्स और उतरेंगे ना क्योंकि तूने पहले समझा उतरेंगे क्यों वो मसला मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां से भागा उसको कुछ खर्चा हो गया पहुंच गया इधर जब यहां पर पहुंच गया यहां पर पॉजिटिव था पॉजिटिव चार्ज उसने उस पॉजिटिव चार्ज को क्या हो रहा है न्यूट्रलाइज वो इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया इफेक्टिवली इसका पॉजिटिव क्या हो रहा है काम तो जब इसका पॉजिटिव काम हो रहा है इक्विलिब्रियम हो रहा है डिस्टर्ब नहीं सर ना ऑक्सीडेशन मतलब वो बोलेगा यार मैं क्या इसको काम भाई बड़ा भाई पॉजिटिव ते क्या करी करने बे इलेक्ट्रॉन लूज टू द इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रॉन नीचे उतरा उसको जाना किधर है लेकिन वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ एचसी वर्मा चुलियाकान ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म कुछ हो रहा है मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा दबान इलेक्ट्रॉन जाता है कहां से किधर पॉजिटिव से नेगेटिव इट इज ट्रू इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो इधर जाता मगर ये उसके खिलाफ काम कर रहा है मगर मसला है खिलाफ क्यों काम कर रहा है सुना
तो एक बंदे ने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, मैं वो समझा रहा हूँ दबुन टैलेंट है टैलेंट भगवान ने तेरे सुनाओ किया, बड़ा मशहूर टीचर है और लोग उसके दीवाने हैं, क्या कर या उसी में पिछले साल एक बच्चे ने दिखाया, मतलब जो जबान, फिर मैंने प्रिंस सर से कुछ टाइम पहले बात की, he told me 50% of the physics that he teaches is wrong. 50% of the physics he teaches is wrong. और उसने कहा पूरे गिने चुने लोग इंडिया में जिनको सच में फिजिक्स पहले पता है, मन छुपू सु बवान नते चुनाव के ऐसे न पत लोग वना बुझु दली सुच वना दबान ये क्या है, वो सेल है। अगर ये सेल है, इसमें है ना रिडॉक्स रिएक्शंस, पहली मैंने बोला रिडॉक्स रिएक्शंस बेटा जब भी होती है याद रखोगे एक्सोथर्मिक होती है, क्या होती है, यहां तक भी वो सही कह रहा, अच्छा प्रॉब्लम बेचना केमिस्ट्री पाता मगर तेम पछुस वना जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है, हीट, बैटरी किसना है गर्म, चला किसना बैटरी गर्म, तो हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिल गई ये गया इसके खिलाफ, कितनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मगर उसको मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मुझे पता ये एक्सोथर्मिक जो एनर्जी इसको मिल गई डेल्टा एच, सो नेगेटिव अर्थ जिसकी वजह से बैटरी गर्म हो गई, इलेक्ट्रॉन्स को क्यों वो बोलेगी यहां से यहां, वो क्यों नहीं उनको बोलेगी यहां से, वो तो रैंडम मोशन में ये चुना हर का चीज, ओवरऑल कंसेप्ट को समझो, जब एनर्जी निकली सोचा किन ताचुवन नाम दिए अच्छी ज्यादा अच्छे कम, what is the concept of temperature lets you know the direction of flow of heat, but ऐसा नहीं है ना कि ये गर्म है ये ठंडा है, ऐसा तो नहीं, तो बात ये हो रही है जो इलेक्ट्रॉन ये पूरा एक ही सिस्टम में काम चल रहा है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने इस आपके इस सिस्टम को गर्म कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया उसको एनर्जी मिल गई, लेकिन डायरेक्शन कहां से मिल गई मुझे वो बता, फील्ड थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है छुना, तो आया छुसु बात इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ही नहीं रहा, वो दरअसल वीडियो में पढ़ा रहा है क्या बनेगा, तो वो कह रहा है कुछ बैटरी मैकेनिज्म हो रहा है, ये चीज जो हो रही है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वो that comes from the exothermic energy, and students are saying yes because students are godas and they are patas and they can and students do that, लेकिन please try to understand exothermic reaction means whole of the system is getting hot, and when whole of the system is getting hot you cannot say कि एक particular direction में, तो तूने तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस कर दी, मतलब तेरा बैटरी को टच करेंगे ऑक्सीडाइजेशन तूत पे ऑक्सीडाइजेशन तुरु, ऐसा तो नहीं होता, बैटरी गर्म है तो बैटरी गर्म है कि नहीं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा गर्म है नेगेटिव ठंडा है, ऐसा तो नहीं होता, तो अब वो देखे गए एनीवेज, अब मैं समझा रहा हूं, हाँ एचीवर मस्ट have shown due to some battery mechanism something is happening and yes that is happening, what is happening, जो यहां पर ये निकले यहां का पॉजिटिव इतना कमजोर पड़ गया था कि उसको पॉजिटिव को बढ़ाना था, तब जाकर इलेक्ट्रॉन मजबूर हो गया वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करने के लिए, बात समझ रहा है ना, क्योंकि उसको पता है जब रास्ता कंप्लीट होगा तब जाकर बेटा आपकी करंट कंप्लीट हो सकती, करंट वरना मत फ्लो ही होगी, सो करंट को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी पहले प्रोवाइड हो रही थी वो अब दो हिस्सों में खर्च हो रही, आंख हेर की ब्याख से बहन की, क्लियर छा, फिक्र तो रहा, ये कॉन्सेप्ट तब है जब आपकी सेल हो रही होती है डिस्चार्ज, क्या हो रही होती है, बात समझ रहे, चार्जिंग के वक्त ये नहीं होता, चार्जिंग के वक्त तो बाहर से ही बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा देता है, यहां पर देख, यहां पर क्या निकला कॉन्सेप्ट, E is equal to V प्लस आया, ये E is greater than V, छा कितना, तेरा वोल्टेज ड्रॉप तो खर्च, अरे पता चला देख 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 तू ला रहा है 10 वोल्ट की बैटरी, 5 सलामत पर मशीन तमी भी नेरा इन्वर्टर चुन छुना, बाजी दलील क्या गई, तेम बैटरी उस तो मुझे ताकत दे दी, तेम शुरू में फ्लो गसुन, चला गो तो ना ये तावन से 500 ओम, सो गई पाकी, दबी है बाया मैं क्या करी छे, बापा खावा यो तो पता इसने पानी खतर ते रोजन क्या, अमीश पे वहाँ तुझे ना हका पानी में बैटरी पर ज्यादा तुलित, बच्चा सानियों हमारे सेंटर्स कहीं पर हॉस्पिटल है कुछ, वो लगाते 10-10 बैटरी, ताकत बढ़ गई ना, लोड बढ़ सकता है, कोई मसला नहीं, खर्च, तो जब भी तू बैटरी इस्तेमाल करता है, बैटरी तो करता है ना इस लोड के खर्चे से ज्यादा बड़ी इस्तेमाल, कि इससे कम करता है ना ज्यादा, बात समझ रहा है, क्यों ज्यादा इसलिए करनी है क्योंकि एक तो ये खर्चा निकलना चाहिए और ये जेब खर्चा भी निकलना चाहिए, इसलिए जेब खर्चा,
ये वाला खर्चा उसको एनर्जी दिलाता है। अगर ये खर्चा नहीं होगा, मतलब देखो यहां पर ये काम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये काम होता है खर्चा है फॉर एग्जांपल कम, लेकिन आउटपुट है ज्यादा, ताकत मिलती है ना इससे नए से। अगर पूछो कोई बच्चा है वो यहां तक पहुंच गया, फिर सुजवना मोहन सर अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उसको बोलता हूं भाई तूने इतना किया अब इतना नहीं तू कर, तू देख तू कहां पहुंचेगा। मगर पता चला वो बोलता है नहीं नहीं मैं इधर ही था, वो गॉड का ये काम गसी पत तमिस उम्मीद की किरण कि भाई अगर बहवात, मतलब कोई बंदा नीट के लिए प्रिपेयर करता है 2 साल, एंड के 2 महीने जब थे ना उसे छोड़ा पढ़ना ही जोंग लगे ना खराब कॉन्सेप्ट यही, आपने पूरा साइकिल चलना है जब तक आपका पूरा वहां पे एग्जांपल मगर इच्छा उनके नॉन मेड बूझ गया पर जब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तुम्हें तो समझ आ गया, हमें नहीं सुनना है। मत सुनो मैं तो बोल भी नहीं रहा, अच्छा बोलना उधर है चलो सुनो ना। अब यहां से यहां तक जो खर्चा हुआ वो बहुत ज्यादा है, वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टर। अच्छा लेकिन बेटा ये वाली चीज जो यहां पर हो रही है, ये वाला खर्चा कम, तो ये वाला खर्चा बर्दाश्त करता है ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए कि भाई जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ये ताकत मुझे नई से मिलने वाली है, बाहर पर नई सर्किट कंप्लीट करें शायद की तरह। सो दैट इज द रीजन बेटा दिस हैपेंस एंड दिस इज नॉट द रीजन, ठीक है, क्योंकि ये हर किसी तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझा कि नहीं। सो अब देखो आपकी सेल है क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, it is just the source of energy. It is helping you to maintain a free flow of the current through the external resistor by providing the necessary energy. Clear cha? अब देखो सेल बेचता है ना दुकानदार, वो ऑप्शन कहाँ से प्रोइन सेल बेचता है, प्रोइन सेल बेचते हैं बंद क्या है प्रोइन सेल समझ खारिज गम, प्रोइन मतलब वो पैकेट में बंद है, उसका अगर देखा होगा वहां लिखा होता है पीछे मैन्युफैक्चर डेट, मतलब तू सोचो तब क्या चाहिए मैन्युफैक्चर डेट, कुछ तो मसला है ना। सुनो क्या बेटा, जब आप एक सेल को या पुरानी सेल को लाते हो, या मतलब कोई ऐसी सेल जिसका मैन्युफैक्चर डेट बहुत पुराना है, बात क्या एट द एंड ऑफ द डे यहां पर है क्या, चार्ज, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाला तू देखेगा वहां पर कोगुलेशन, क्या देखेगा कोगुलेशन का मतलब क्या है, जम गुड गसुन कि यल गसुन, जम गुड गसुन क्या है, ट्रैफिक जैम बढ़ेगा कि ट्रैफिक जैम इस काम, ट्रैफिक जैम जब बढ़ेगा मुझे पता है इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होगा, अब देख कांसेप्ट डिस्चार्जिंग का क्या बात है, ये खुद ही बढ़ गया है एमएस नफर वुचना अंदरूनी खर्च ये वारियस टाइम्स पोर मैं जांक लोग काड़े एलिवन में जांक लोग काड़े बैटरी असम में तुम दिवा ई औसा दिवा ताकत सुकाट लगा ज्यादा मगर याद क्या कर लिया चिंत्रा सोचे फिर तरह से समझ ब्रेन सेल का स्नान रीजन ये से जो उसका ई है, ई ताकत अवेलेबल एनर्जी वो कम हो गई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर शायद कितना वो माना ब्रेन सेल तो ये पूछो तो जो कबल दुकानदार जो कुन सो एक के सो मैंने ये से बाप को विन कर में पास मगर तथा देखि त्ररात ब्रोन तीन गसना तो से ना पजबरा दिस में पाछे ना जाने आप ही ने नोटिस किया होगा, आप लगाते हो नई सेल पछ माथा जरा कम ही टाइम आता उसको खबर क्या उनकेस घड़ी टाइम सुना मना रीजन चाहिए हो दरअसल अंदर वाली रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, बाहर वाला रेजिस्टेंस मत चेंज होगा, वो तो वैसा ही इंटरनल रेजिस्टेंस, क्यों क्योंकि किस पे डिपेंड करती है वो सीखेंगे, अभी देखेंगे क्या होने वाला है। जो ये आर है बेटा ये चेंज हो रहा होता है, बढ़ जाता है और आपकी ताकत अवेलेबल ताकत जो है अब वो कम पड़ गई, कम नहीं पड़ गई, कम इसलिए पड़ गई क्योंकि जो बाहर वाला रजिस्टर है वो तो सेम रहा ना, उसके कंपैरिजन में ये वाली चीज तो कांस्टेंट, ये वाली कम पड़ गई इफेक्टिवली, नहीं ये वाली चीज बढ़ गई लेकिन ये वाली चीज बढ़ी नहीं ना, इन कंपैरिजन ये कहना कम, मतलब इसका था 10 खर्चा हो रहा है अंदर से 4 उनको ना अवेलेबल 6, यानी कि दिस इज अवेलेबल दिस इज यूज्ड, बात समझा। सो समझ आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ से इन्होंने गलत करा और हम वीडियो के पास होना तो उसने ऐसे बोला तो उसने ऐसे बोला, ठीक है। इसलिए हम पूछो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे एमुक आप गलत क्या हो
देखो यहां से वही अच्छा पहले एक और चीज देखो जरा यहां देख बात समझने की कोशिश कर क्या कर रहा हूं मैंने क्या बोला अब जब सेल डिस्चार्ज हो रही है सेल की ताकत ज्यादा हाँ ड्रॉप अंदर वाला काम उसको जोड़ना है आई इंटू तो ये आपको देगा ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेगा कब 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 जब क्या हो रहा है डिस्चार्ज क्या हो रहा है मतलब तेरी सेल में चार्ज ऑलरेडी था वो अब खर्च हो रहा है बात समझ रहा है लेकिन जब चार्जिंग होती क्या होती है तेविशन इक्वेशन वैलिड क्या है तेविशन ये इक्वेशन वैलिड v जो है इट इज इक्वल टू e प्लस आई व्हाट इज v ये जो तू प्रोवाइड करेगा क्योंकि तब बाहर से ही ताकत ज्यादा होनी चाहिए तब जाकर अंदर वाला काम होगा बात समझ रहा है ना तो ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेगा कब चार्जिंग के वक्त या क्लियर छा तो ये याद है मैं से परनो करंट स्टेडी करंट्स मैंने कहा था एक डायोड है बेटा अच्छा जीना डायोड इस इक्वेशन को फॉलो करता है देख डिस्चार्जिंग के वक्त हम लेते हैं एक्चुअल करंट और चार्जिंग के वक्त लेते हैं ये कन्वेंशन नहीं चार्जिंग के वक्त हम दोनों वक्त कन्वेंशन का कांसेप्ट ही लेते हैं दोनों वक्त मैंने नहीं समझाया पहले कन्वेंशनल से ही पता नहीं में रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये वाली चीज भी हम कन्वेंशन पे ही सीखते हैं लेकिन तेवीज क्या छूछो जैसे 12 वोल्ट बैटरी सुबह किस कहां वोल्ट पे चार्ज का वोल्ट अगर भी आप जोड़न जितना पाउंड चार्ज पे देवीज क्या कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बात समझ रहे हैं इसको चार्ज करने के लिए बाहर की ताकत ज्यादा होनी चाहिए ये 12 वोल्ट तो इसका ई है लेकिन जो मैं बाहर से अप्लाई करूं वो है ना वी तो वी ज्यादा होना चाहिए था तो डिस्चार्जिंग के वक्त ई ज्यादा होना चाहिए वी से लेकिन चार्जिंग के वक्त वी ज्यादा होना चाहिए इससे बात समझ रहे हैं मतलब जब स्कूटी बैठ जाती है ना नच्चा से करना बंद है पछना से चार्ज कर बात क्या करा निवांश तेमिस नहीं सुस्तात हाई वोल्टेज दिवा या आपने देखा होगा आपका फोन अगर खराब हो जाता है पछ तिमो आसन तक गम बैटरी डिस्चार्ज तुम वना ये सदिमो गड दिमो अस तुम दिमा हाई वोल्टेज तुम सुखसान वथान जल्दी अस थमा घंटा तेम पछ में गडनी से बात समझ रहे हैं ना क्योंकि हमारी ताकत उतनी क्योंकि इट इज द अवेलेबल एनर्जी वो समझो आप एनर्जी का कांसेप्ट समझो अब वो दलील क्लियर हो गई ना जो मैं कह रहा था चलता रुक गया वो बात यही है क्लियर अच्छा पहुंच तो आपको जब एक बेटा एक सेल की बात हम करते हैं एक सेल की बात हम करते हैं फॉर एग्जांपल मैंने अब एक सेल को जोड़ा है एक रेजिस्टर यहां पर लगा हुआ है अब तो कॉन्सेप्ट है इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है वो मैं इधर दिखा सकता हूं स्मॉल आर और कैपिटल आर ये भी ठीक मुझे बताइए एक बात जो नेट करंट इस सर्किट में अब चलेगी नेट करंट अब इसका V ने में लिखा बोलिया था E अच्छा ना वैल्यू ऐसा E दरअसल हम V लिखते हैं हम गलत कर रहे होते जो असली E नेट करंट ऐसा है गुबरा नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस नेट वोल्टेज में E नेट रेजिस्टेंस में R प्लस R छा इको नेट करंट ठीक कला वाली आप वापस डिस्चार्जिंग का क्या इक्वेशन E is equal to V plus IR I के बदले ये लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ E by R plus R into small r दिया taking LCMing and cross multiplying and whatever you can do तो E is equal to हाँ वो VR plus V small r plus E small r divided by R plus small r multiplying ER plus E small r is equal to V capital R plus V small r plus E small r बात समझा मुझे लगता है ये और ये कट गया कटा कि नहीं अच्छा बता फिर ER minus VR divided by V is equal to small r ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल which implies बेटा यहां पर R कॉमन E minus V upon into R is equal to which implies beta small internal resistance is equal to E by V मैंने खोल के लिखा सब कुछ फिर काटा तो फिर वापस जोड़ा हाँ लिखा ना खोल के पद क्या था एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई सो रिमेंबर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ये विद टाइम क्या होगा सेल अनयूज्ड रहता है E घट जाता है लेकिन R बढ़ जाता है इन्हें मैं इक्वेशन फॉलो कर रहा था जैसे उसको या तो इससे बना जो गलत थे That is by logic.
दिस इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये इनिशियल ई है, ये इनिशियल आर है। बात समझो? उसके बाद क्या होता है वो अलग बात। ठीक है, गोवा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस बस गए एडजस्टमेंट्स, बस पूरा एडजस्टमेंट्स तो चिंगारा नहीं बस किश में माय रमजान आज कहां पढ़ेंगे बायो? क्यों? कॉपी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे को कमरा ही बंद है तो क्या? सर ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई जो मैं उन दिनों कहता था आपको। कब तक क्लास था क्या? रुक के मुझे थकना मना है। रिवाइटल चुका से क्यों? मैं पगाइन से जाए परदराट वजन छी काम बुझ। अबे अकेली बैठी हूँ इसके साथ। हाँ नहीं मैं नहीं होती। राट पता क्या तुझ दिमाग या बोल या इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स ये खत्म करेंगे ना, ये कैसे पढ़ना बहुत पाता। एक तो टाइम लेते हो पहले समझने में, फिर बोलते हो टाइम लेट हो गया। मुझे लगता है टाइम समझाने में है ना। एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता था। इंटरनल रेजिस्टेंस अब समझो इंपॉर्टेंट है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड वुच द दलील क्या है नफर अक्शु तेम छु गसुन ये पे योर छुस असली इलेक्ट्रॉन छुना मुझे मुझे ना पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, अगर एक एनोड है तो एक कैथोड है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इधर जाना है, करंट है तो इधर जाना है ना। चल देख ले यार, मुझे बता जितना लंबा है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम? क्यों? क्योंकि रास्ता ज्यादा है, जाम ज्यादा होगा ना। यस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। हेडिंग फिर से बताइए। फैक्टर्स affecting internal resistance। ठीक है, दूसरी चीज बेटा internal resistance is inversely proportional, it is इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of, ये important है ये समझना, to the area of the electrodes, the area of the, इलेक्ट्रॉन मगर सोरे ने क्या कुछ एरिया immersed inside, कुसु immersed inside। तो ये सवाल क्या है? मगज ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैं बोल रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एरिया ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी कम। मुझे बताओ क्यों? आनिया शाबाश शाबाश, क्योंकि ज्यादा एरिया मिलेगा उनको। ये बहुत सही बात है। या अल्लाह की मेटल है ना, तुमने वही बात की जो उसने की थी, वो भी समझा रहा हूँ उसने क्या कहा। वैसे मैं आप स्टूडेंट हूँ सदा महरीन थे, मैंने नहीं कहा तुमने मुझे ये क्या बोलता है, इसका नाम तुम मेरा सर फोड़ो क्योंकि मैं पढ़ा नहीं छोड़ दूंगा जब ये वाली एक्सप्लेनेशन आ रही है दुनिया में। वानिया दलील क्या है? इतना इलेक्ट्रोड तब अगर आप ज्यादा एरिया क्या छू कुछ ज्यादा एरिया इमर्ज इनसाइड ये वाला एरिया जो यहाँ पर है दबन तेल छा सा इंटरनल रेजिस्टेंस कम। मैं वही तो रीजन क्योंकि एरिया होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ना ज्यादा होगा कोलिजन हो जाएगा। वो तो हमने वायर के लिए पढ़ा था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एक वायर के लिए। मगर ये क्या ये मुके एरिया इलेक्ट्रोड ये क्या में रेजिस्टेंस अच्छा यार इलेक्ट्रोलाइट मन क्या रिश्ता पाना वो एक नफर क्या तो मुझे बड़ा होगा ना इलेक्ट्रोड एरिया ज्यादा तो साइज ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए मतलब उसको जल्दी पहुंच जाएगा ना। जमा कुछ क्या छोड़ना जमा इलेक्ट्रॉन यहाँ आए वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। कहने का मतलब अपोजिशन उसको कम लग गया। मगर मैं उसको कह रहा था भाई मेरे उस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है ना, तो कहां की बात कर तेल की निगाह सुन डिस्टेंस ना तो सही अल्लाह अगर सु यपर गए ज्यादा लेंगे, अगर सु योर आओ तमिस ना ज्यादा लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है तुमने जब एरिया होगा बड़ा वो इधर आए कहीं पर जल्दी आएगा बच्चे बोला हाँ बोला इंटरेस्ट लेकिन बड़ा दिमाग लगाया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी।
उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी और उतना ज्यादा ताकत जनरेट होगा। जब ताकत जनरेट होगा आपका ऑपोजिशन उसको लगेगा ना फीका। बात समझ रहा है कि नहीं? सो इट इज नॉट द कंसेप्ट जो कह रहा है कि साइज बढ़ा तो इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ रहा है? ये वाला कुछ काम नहीं कर रहा, यहां से लेकर यहां तक जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करेगा तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। यहां से तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वहां से ज्यादा होगी, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। करंट ऑलवेज फॉलोज दैट पाथ जो जिसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ही कवर करने की कोशिश करें क्योंकि वहीं से इंटरनल रेजिस्टेंस होगी कम। लेकिन मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का मसला क्या है, यानी कि डिस्टेंस तो इतनी है ना, इमेजिन कहीं भी आए, उधर आए, इधर आए, उधर आए, वो वाली बात तो है नहीं। बात यह है कि जो आपने अंदर डाला है तो उसकी वजह से ताकत ज्यादा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो रहे हैं क्रॉस करने के लिए। बात समझ रहा है ना? जिसकी वजह से इंटरनेशनल फीकी पड़ जाती क्योंकि उस गिवन के लिए वो फिक्स्ड है अदरवाइज। और आप देखोगे इंशाल्लाह आप पढ़ने सॉलिड सॉल्यूशंस। काइनेटिक्स पढ़ा आपने? नहीं अभी नहीं पढ़ा। काइनेटिक्स में बेटा आप देखने वाले हो कि मोलर कंडक्टिविटीज, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है किस पे, अर्थात कंडक्टिविटीज कंसंट्रेशन की वजह से। आप ये देखोगे बेटा वहां पर भी ये कंसेप्ट है कि अगर आपका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, कंसंट्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होगा ज्यादा ही। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब डेंस ज्यादा, पैच फरांक फैक्टर लैम्डा, ठीक, टेंपरेचर डिपेंडेंट। और ये अगला लास्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, टू द of the electrolyte. Internal resistance is inversely proportional क्या? टेम्परेचर to the temperature of the electrolyte का टेम्परेचर जब ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ना कम। क्यों? क्योंकि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया डेंसिटी कैसा कम, वॉल्यूम कैसा एक्सपैंड, therefore इनवर्सली ज्यादा। अच्छा ठीक। So in general these are the factors which affect the internal resistance। अच्छा ठीक। फाइनली इशू याद था EMF कहाँ पे डिपेंड करा, इशा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करा, इशा इलेक्ट्रोलाइट कूता थ्रू से तब पे डिपेंड करा नहीं बेटा। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ठीक। द EMF is the characteristic property of a cell, the EMF is the characteristic property of the cell, the EMF is the characteristic property of the cell which purely depends on the nature of the electrode and the electrolyte, on the nature of the electrode and the electrolyte। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ऐसा होगा कि वो ज्यादा एक्टिव होगा, वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, है कि नहीं? क्या लिखा? Nature of electrode and it is independent of the size and the amount of electrolyte, size of electrodes, and it is independent of the size of electrode and amount of electrolyte। अच्छा ठीक। With this we come to the conclusion of EMF and अब हो गया क्लियर EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ठीक। इंशाल्लाह पगा वुचो वनी सेल्स इची जोड़ो तेमीज क्या करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा कांसेप्ट दिया था शॉर्ट होने का वगैरह, इंशाल्लाह देखने का। अच्छा ठीक है।